हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और प्लीज़ गाइस, जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि फेमियन विंग को कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना होगा लंदन के लिए। विंग कहता है, डैड मैं आपका हर कहना मानूंगा, पर प्लीज़ आज मुझे मेरे भाई बहन के साथ रहने दीजिए। मुझे पता है आज के बाद मैं फिर कभी अपनी सीजे से नहीं मिल पाऊंगा। प्लीज़ डैड, आज रुक जाते हैं। प्रॉमिस, हम कल चलेंगे। मैडम ये फेमियन के कंधे पर हाथ रखती है। फेमियन कहता है, ठीक है बेटा, और वो रूम से बाहर आ जाता है। अब थोड़ी देर में यांगली चैन विंग के पास आते हैं और वो दोनों विंग को हक करते हैं। और यांगली कहती है, सुबह से तुमने हमें क्यों नहीं बताया विंग? तुमने क्या सोचा, अगर हमें पता चलेगा तो क्या हम तुमसे नफरत करेंगे? भले ही तुम्हारी बॉडी चेंज हो गई है, पर अभी भी तुम मेरे विंग रहोगे, मेरे भाई। और फिर वो चैन से कहता है, चैन अब तुम आराम से अपने हॉस्टल में रहना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। और हाँ, न्यू हुसैन वेनिंग को कहना मैं उन्हें बहुत मिस करूँगा। अब वो चैन से कहता है, जाओ तुम आराम करो, कल तुम्हें वापस जाना है ना, कल से कॉलेज खुल रहे हैं। चैन कहता है, हाँ। और यांगली कहती है, चैन आज तुम मेरे रूम में सो जाओ, आज मैं विंग के साथ रहूँगी इस रूम में। चैन कहता है, ठीक है सीजे, और वो यांगली के रूम्स में चला जाता है। यांगली कहती है, विंग अब बताओ क्या बात है, क्योंकि मैं तुम्हें तुमसे भी अच्छे से जानती हूँ। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, पता है सीजे कि आप मेरे को मेरे से भी अच्छे से जानती हैं, इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सीजे 1 मंथ पहले मेरा किडनैप हुआ था और उसने मुझसे शादी कर ली थी, पर जब उसे पता चला कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ तो वो अपने मेंशन से बाहर चला गया। और जब उसने मुझे किस किया तो मुझे अजीब नहीं लगा, बल्कि उल्टा अच्छा लगा। मुझे लग रहा है सीजे उसी के बाद से मेरे शरीर में चेंज हुआ, पर इतना ज़्यादा मैं ये नहीं समझ पा रहा। यांगली कहती है, विंग अगर तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ तो तुमने बताया क्यों नहीं? विंग कहता है, क्या बताता सीजे कि उसने मुझे लड़की समझकर मेरे साथ शादी कर ली, और इस बात का क्या फ़ायदा? और हाँ सीजे, ये मेरे मन में बोझ था जिसे लेकर मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बताया। पर सीजे इस बात का पता किसी और को नहीं चलना चाहिए। प्लीज़ सीजे, मुझे प्रॉमिस करो कि आप ये बात किसी को नहीं बताओगे। यांगली कहती है, ठीक है विंग, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और अब तुम सो जाओ। विंग हाँ में सिर हिलाता है और सो जाता है, पर विंग की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में हजारों ख्यालों के उधेड़बुन चल रही थी। एक तरफ उसे वांगजी की याद आ रही थी, दूसरी तरफ वो अपने कॉलेज को, हुसैन को, बेनिंग के बीच बिताए पलों को याद करते करते कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब अगली मॉर्निंग विंग बहुत ही गहरी नींद में था, क्योंकि वो सारी रात नहीं सोया था। उसके आंखों के किनारे आंसू की परत जमी थी, तो कोई भी उसे नहीं उठाता। और आज चैन अकेले ही बीजिंग के लिए निकल जाता है। अब इधर जब चैन अपने हॉस्टल रूम में जाता है तो हुसैन चैन को हक करता है और उसे कहता है, चैन तुम आ गए। तभी उसकी नज़र विंग को ढूंढती है, पर विंग नहीं था। चैन कहता है, विंग, विंग की तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो वो नहीं आया। वेनिंग ये सुनता है तो वो उसे सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, मैं चलता हूँ। हुसैन कहता है, ठीक है वेनिंग, तुम जाओ। अब हुसैन चैन से पूछता है, क्या विंग को फीवर है? उसे बाकी सारे सवाल करता है और चैन रोने लगता है। हुसैन जब देखता है कि चैन रो रहा है, वो कहता है, चैन क्या हुआ? चैन रोते रोते हुसैन को बता देता है कि विंग अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि डैड उसे कहीं और भेज रहे हैं। उसके बारे में हुसैन को सब बता देता है। चैन कहता है, विंग के बिना मैं यहाँ कैसे रहूँगा? हुसैन, मैं बचपन से आज तक कभी अकेला नहीं था। हुसैन कहता है, चैन चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और वो उसे हक कर लेता है। अब चैन फ्रेश होता है और अपने कॉलेज जाते हैं। कुछ दिन ऐसा ही चलता है। चैन जो कि मुस्कुराता रहता था, अब वो हर समय उदास रहता था। हुसैन था उसके साथ में, पर विंग की कमी उसे हर जगह महसूस होती थी। ये चीज़ कहीं ना कहीं सिचेन भी नोटिस कर रहा था। एक दिन सिचेन चैन से कहता है, चैन मेरे साथ आओ। चैन सिचेन के साथ चला जाता है। सिचेन उसे अपने मेंशन पर लाता है और वो दोनों काउच पर बैठते हैं। एक सर्वेंट उसके लिए चाय कॉफ़ी लाता है। सिचेन चैन को कॉफ़ी देता है और अब वो चैन से पूछता है, चैन क्या बात है, आजकल तुम गुमसुम रहते हो?
और विंग कहाँ है। विंग का नाम सुनकर चैन की आंखों से आंसू आ जाता है और वो चैन को विंग के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी बात बता देता है और वो रोने लगता है। सीचेन अपनी जगह से खड़ा होता है और चैन को कंफर्ट करवाने लगता है। चैन भी सीचेन के बाहों में एक अलग ही वार्मथ महसूस करता है और वो भी सीचेन को टाइट करके हक कर लेता है। इधर सीचेन के मन में चल रहा था कि कहीं वांगजी ने तो विंग के साथ कुछ नहीं किया, और वो चैन की बैग को रफ कर रहा था। जब इस बात का एहसास चैन को होता है तो वो सीचेन से दूर हटता है और खड़ा होकर सॉरी कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब सीचेन अपनी जगह से उठता है और गाड़ी में बैठता है और सीधा वांगजी के ऑफिस में निकलता है। सीचेन वांगजी के कैबिन में जाता है। वहाँ 2 पर्सन बैठे थे जो वांगजी से कुछ बात कर रहे थे। सीचेन वांगजी के कैबिन में जाता है और उन लोगों से कहता है, एक्सक्यूज़ मी जेंटलमैन, क्या मैं 5 मिनट ले सकता हूँ? वो क्या है ना, मुझे अपने ब्रदर से बात करना है। वो पर्सन कहते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। अब वांगजी कहता है, गगा ये सब क्या है और आप मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हैं? सीचेन गुस्से में कहता है, वांगजी मुझे ये बताओ तुमने विंग के साथ क्या किया? वांगजी कहता है, गगा क्या मतलब आपका? और मैंने आपसे कहा था उसके बारे में हमारे बीच कोई बात नहीं होगी, तो फिर आप उसके बारे में क्यों बात करने आए? सीचेन कहता है, मुझे भी शौक नहीं है बात करने का, पर बात इम्पोर्टेंट है। वांगजी मुझे बताओ तुमने विंग के साथ क्या किया? वांगजी कहता है, गगा क्या मतलब आपका? मैंने उस दिन से विंग की शक्ल भी नहीं देखी, तो उसके साथ कुछ करने का मतलब ही सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब सीचेन वही चेयर पर बैठता है और वहाँ रखे गिलास को उठाता है और उसमें रखा हुआ पानी पीता है। वांगजी अपने गगा की तरफ देखता है और कहता है, गगा क्या बात है, आराम से बताओ मुझे और मेरा यकीन मानो, मैंने विंग के साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि उस दिन के बाद से मैंने अभी तक उस लड़के को नहीं देखा। यकीन मानो गगा, मेरा यकीन करो। पर आप बताइए, आज ऐसे अचानक क्या बात है? गगा सीचेन कहता है, वांगजी विंग की बॉडी में चेंजेस हुए हैं। वांगजी कहता है, क्या, कैसे चेंजेस? सीचेन कहता है, वांगजी विंग के शरीर में गर्ल्स वाले हार्मोन्स बढ़ रहे हैं। वांगजी कहता है, क्या? पर गगा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा तो वो तो पूरी तरह से लड़का था, तो अब ये कैसे? सीचेन कहता है, तुम्हें याद है वांगजी, जब मैं 17 साल का था और मैं एक क्लब में गया था, वहाँ मुझे किसी ने ड्रग्स दिया था और उस ड्रग्स की वजह से मेरे अंदर के हार्मोन्स चेंज हो गए थे, और ये बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई वांगजी कि मेरा इंटरेस्ट अब गर्ल्स में नहीं बल्कि बॉय में है। इसलिए तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बेंचिंग से भी दूर हो गया, और आज जब मुझे चैन ने विंग के बारे में बताया तो मुझे लगा कहीं तुमने तो उसे वही ड्रग्स तो नहीं दिया, क्योंकि तुम उसे लड़की के रूप में इमेजिन करते थे। इस पर वांगजी खड़ा होता है और कहता है, सीरियसली गगा, आपको लगता है कि मैं उस लड़के के साथ ऐसा करूँगा? अब सीचेन अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, वांगजी मुझे पूरा यकीन है किसी ने तो किया है। और एक बात वांगजी, मुझे सच बताना, क्या तुमने विंग के शरीर देखकर प्यार किया था या कुछ और सीचेन निकल जाता है। इधर वांगजी अपने गगा की बात सुनकर वही चेयर पर बैठता है और सोचने लगता है कि जब उसने विंग को लड़के के गेटअप में देखा था तो केवल उसकी मुस्कुराहट देखकर ही वांगजी को प्यार हो गया था। अब वो सोचने लगता है, क्या हुआ अगर वो मुस्कान एक लड़के की नहीं बल्कि लड़के की थी? अब वांगजी काफ़ी देर सोचता है और अब उसको एहसास होता है कि उसने तो विंग की मुस्कान से प्यार किया था। इसका मतलब उसकी आत्मा से प्यार किया था, ना कि उसके शरीर से। अब वो ऑफिस से निकलता है और अपने मेंशन पर जाता है। इधर विंग और उसके डैड अपने दोस्त चार्ल्स के मेंशन पर जाते हैं। वहाँ चार्ल्स फेमियान को देखता है और उसे ग्रीट करता है। चार्ल्स कहता है, फेमियान फाइनली तुम यहाँ आ गए। मैं तो कब से तुम्हें कह रहा था कि हमारे पास आओ, हमसे मिलो, मगर तुम तो इतने व्यस्त हो कि तुम्हारे पास तो अपने दोस्त के लिए समय ही नहीं है। पर अब विंग की वजह से उसकी स्टडी के लिए आखिर तुम आ ही गए। फेमियान इधर उधर देखता है और कहता है, चार्ल्स तुम्हारा बेटा दिखाई नहीं दे रहा। चार्ल्स कहता है, फेमियान तुम तो आजकल के बच्चों को जानते हो, आजकल उनकी कॉलेज की छुट्टियां चल रही है, तो आजकल उनका घूमना फिरना लगा है अपने दोस्तों के साथ। फेमियान कहता है, हाँ यार, मैं भी इसीलिए यहाँ आया। तुम्हें तो पता है मेरा बेटा विंग, इसे भी फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करना है, तो मैंने कहा तुम लंदन से ही अपना फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लो, और इसीलिए मैं इसे तुम्हारे पास लेके आया। प्लीज़ क्या कुछ दिनों के लिए तुम मेरे विंग को अपने साथ रख सकते हो, क्योंकि ये अभी नया है और इसे
अभी यहाँ के बारे में पता भी नहीं है। तभी चार्ल्स कहता है फेबियन विंग आज से बल्कि अभी से मेरा बेटा है और तुम इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब वो लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। फेबियन कहता है ठीक है चार्ल्स, अब मुझे निकलना होगा। और फेबियन विंग को कहता है विंग, तुम आज के बाद ऐसा ही प्रिटेंड करना कि तुम लड़की हो, ठीक है। अब फेबियन वहाँ से निकल जाता है। अब चार्ल्स विंग का रूम दिखाता है और कहता है बेटा तुम यहाँ आराम करो, अब मैं तुम्हें लंच पर मिलते हैं। मैं थोड़ा सा ऑफिस होकर आता हूँ और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम सूजी से कह देना, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। विंग कहता है ओके अंकल। अब चार्ल्स अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। 10 मिनट बाद एक लड़का चार्ल्स के घर में आता है और हॉल में अपना सामान रखकर कहता है सूजी, मार्क कहाँ हो तुम, मुझे पानी दो। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि विंग अपने रूम से आता है और एक गिलास पानी लेकर जॉन को देता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।